बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की गोवा विज़िट, जहां पे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के लिए पहुंचे हैं। मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा यहां पे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि 12 साल के तवील अरसे के बाद पहली दफ़ा है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भारत की सरज़मीन में पहुंचे हैं। ये कॉन्फ्रेंस गोवा में हो रही है। एक इशाया भी देना है उनके काउंटर पार्ट यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने, और बार बार उनको यही बात कहनी पड़ रही है कि अभी तक कोई वन ऑन वन मीटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं है, ना वो किसी सिलसिले का हिस्सा है, बल्कि इस फोरम को पाकिस्तान जितनी अहमियत देता है इसी की बिना पर वज़ीर ख़ारजा इस फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया पे हमने देखा कि यकायक एक कुछ ट्रेंड्स चलने लगे। आई डोंट नो कि ये भारत से ओरिजिनेट कर रहे हैं या यू नो पाकिस्तान से, लेकिन कहा यह जाने लगा कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन कायम करना और ताउन बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे वज़ीर ख़ारजा के ऊपर है। इज़ दैट इवन फेयर? इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी एबल सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड साथ ही इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, जनाब सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, गुड टू बी इन योर सरवर प्रोग्राम। साहब सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग है। सरवर साहब मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल जो कि वज़ीर ख़ारजा ने कई दफ़ा अपनी स्टेटमेंट्स में कहा कि पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जितनी अहमियत देता है ये इस बात से ज़ाहिर है, वाज़ेह है, क्योंकि मैं इसकी मीटिंग में यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इतनी अहमियत की हामिल क्यों है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बल्कि इस पे लोगों की अवेयरनेस और आगाही होनी चाहिए, और वो ये है कि आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान को उस वक़्त मदऊ किया गया और रुकनियत अता की गई दी गई जबकि पाकिस्तान की आइसोलेशन हुई थी। 2013, 14, 15 में पाकिस्तान काफ़ी आइसोलेटेड होता था। लेकिन इस खित्ते की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और रूस और चीन, जो कि इस खित्ते के सबसे पावरफुल मुल्क हैं, उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वजह से पाकिस्तान और भारत को बैक वक़्त दोनों को मेंबरशिप उन्होंने दी और उनको इनवाइट किया। तो मैं बिल्कुल समझता सही। हूँ कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें वापस इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेनस्ट्रीम में पहुँचाया। तो इसलिए ये अहमियत सही। मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी है। और अब जो और आप सर 10 साल वज़ीर ख़ार गुजरने के बाद, जैसे आपने खुद कहा कि 2013 में रुकनियत दी गई, 10 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन और हमारे अज़ाइम क्या हैं इस फोरम का पार्ट होने के तहत? देखिए, ये फ़ोरम जो है ना, ये इब्तिदाई तौर पे 2003 या 4 में बनी थी। चंद बेसिक इश्यूज़ के ऊपर, टेररिज़्म, जी। ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग हुँ। और रीजनल सिक्योरिटी। तो ये जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमें भी सूट करते हैं, हम भी इसकी हिमायत करते हैं और इन सारे मसलों को सही। हल करना चाहते हैं। और दूसरे ये कि हुँ। हमारे अज़ाइम ये हैं कि हम इनके साथ मिलकर एक इस खित्ते में एक ऐसा माहौल पैदा करें अमन और इस्तेहकाम का कि जी। एक तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे कि ह्यूमन स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग, और ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोनों कम हों। अच्छा, अब ये जो बिल्कुल। हमारा रोल है वो इस वक़्त जी। उस एप्रिशिएट किया जाता है एससीओ में। इसीलिए वज़ीर ख़ारजा ने ये तय किया, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हैं उसमें, और वो सब हमें बहुत बिल्कुल सही। हमारे काम को एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो एक और इसी वजह से वो स्टेटमेंट सरवर साहब जिसकी तरफ मैं देख रही हूँ, लावरोव हु इज़ द रशियन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी रिलेटेड मामलात पे हम अपने ताल्लुकात को और आगे लेकर जाएंगे। बाहिमी ताउन का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। मुझे ये बताइए कि इसको दुनिया किस नज़र से देखती है, क्योंकि कई दफ़ा कहा जाता है, खुसूसन पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ, कि पाकिस्तान और रूस
के अगर आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, गहरे होते हैं, तो ना ये भारत को भाता है, ना ये अमेरिका को भाता है। पाकिस्तान के लिए इज़ इट अ टाइट रोप टू वॉक? वेल इट प्रोबेबली इज, बट यू सी इसमें दो कमेंट्स मैं करूंगा। एक ये कि जी, दुनिया कैसे देखती है जब आप कहती हैं, तो वो आप दरअसल कह रही हैं कि वेस्टर्न मीडिया कैसे देख रहा है। वेस्टर्न मीडिया तो इसको बिल्कुल, उतने फेवरेबली नहीं देख रहा है। और भारत और अमेरिका और यूरोप, उनका जो जो इस पे आउटलुक है वो नेगेटिव है। लेकिन चीन जी। इसको अच्छा देखता है, और हमें इस खित्ते में रहना है, और हमें इस खित्ते के पावर से अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। और रूस से तो अभी हमें ऑलरेडी फ़ायदा आने लगा है। अब तेल आ रहा है, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, But मुसद्दक Sarwar मालिक, Saab, उनके this is coming at a time when Pakistan is also negotiating with IMF, और IMF ने भी अभी तक हाथ नहीं पकड़ाया है जो हमारी तवक्कुआत IMF की तरफ से हैं। तो दूसरी तरफ अगर हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे मौजूद हैं, is it going to be favorable for those negotiations? How is the bigger picture coming together? वेल आईएमएफ हमारे इस शिरकत से कोई नाराज़गी तो नहीं कर कर सकता है, ना ही कोई वजह है, हुँ, क्योंकि ये खित्ते की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो वेस्ट को सूट करे, चाहे ना करे, लेकिन इसके अज़ाइम बिल्कुल दुरुस्त हैं, और उस पे कोई एतराज़ कोई नहीं कर सकता है। आईएमएफ वैसे हमारे ऊपर शराइत लगा रहा है, और कुछ चीज़ें तो जायज़ हैं। देखिए ना सिद्रा, ये जी, बार-बार सब्सिडीज़ दी जाती हैं, तो आईएमएफ कहता है कि भई सही है। सब्सिडीज़ जब दो तो हमें बता के दो, क्योंकि बिल्कुल हम सही। तुम्हारे अच्छा, इकोनॉमिक वापस आते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुमकिना मुलाकात पे। ये दोनों पार्टीज़ ने वहाँ के भी फ़ॉरेन ऑफ़िस से और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस से बड़ी क्लियर इंडिकेशन आ गई है कि कोई वन ऑन वन मीटिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया की और अवाम की और सर्टन सर्कल्स की ख्वाहिश ज़रूर है कि ये मुलाकात हो। सर, अगर ये मुलाकात होती तो इसमें क्या मामलात आज भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे कलीदी जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं जो आप समझते हैं कि पॉसिबली ऑन द टेबल हो सकते थे अगर वन ऑन वन मुलाकात होती? हाँ, अगर मुलाकात होती तो हमारा जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है कश्मीर। और कश्मीर में ख़ास तौर पे कश्मीर में इस वक़्त जो तशद्दुद हो रहा है, क्योंकि कश्मीर का हुँ, मसला हल होना तो लंबा काम है, लेकिन उन वहाँ की सही। आबादी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये जो ह्यूमन राइट्स की हुँ, वायलेशन है, वो बहुत ही गलत है, और इस पे बैनुल अक़वामी बरादरी को एतराज़ करना चाहिए, और भारत के ऊपर ज़ोर देना चाहिए कि ये नहीं हो। अच्छा, भारत की तरफ बिल्कुल से सही। ये है कि भारत चाहता है कि वो हम दहशतगर्दी वगैरह को रोकें, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, और भारत उसको एक प्रोपेगेंडा टूल बनाए हुआ है। तो 2 इश्यूज़ हैं, एक कश्मीर, दूसरे टेररिज़्म। लेकिन उसके अलावा बहुत से और इश्यूज़ हैं, जैसे कि इस वक़्त पानी का मसला चल रहा है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बातें हो सकती हैं। और दूसरे एरियाज़ के बारे में, सिर क्रिक सरवर और साहब, एक मैंने सियाचिन। पाकिस्तानी मीडिया और चलें हम तो ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया, इंडियन मीडिया अपना एक एजेंडा ड्राइव कर सकता है, लेकिन इवन पाकिस्तानी मीडिया में हम ये देखते हैं कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉग्निजेंस कि कोई भी फोरम, बेशक वो भारत अगर होस्ट भी करे, इट डजंट नीड टू बी इट इज़ नॉट अ बायलैटरल फोरम, वो एक मल्टीलैटरल फोरम है। इस बात का इदराक, इस बात की एक तरह से कॉग्निजेंस ऐसा लगता है हमारे मीडिया में भी मिसिंग है। सारा का सारा हमारा लेंस ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने क्या भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, क्या उनकी गुफ्तगू हुई, क्या ये आपसी मामलात को हल करेंगे? व्हाई आर वी रिफ्यूजिंग टू सी इट एज़ अ मल्टीलैटरल फोरम और आर अनएबल टू या सी इट रादर? जी, जी, बिल्कुल। ये एक तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंटरनेशनल फोरम्स क्या होते हैं, और बायलैटरल इंटरैक्शन क्या होता है। हम एक मल्टीलैटरल फोरम में एक बैनुल अक़वामी गिरोह में इस वक़्त शिरकत कर रहे हैं, तो वो उसकी नौयत ही और होती है। और हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे हमारे बाहमी ताल्लुकात के जो मसाइल हैं, उसका कोई ख़ास
रोल नहीं होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि कौमी मफ़ाद, नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनज़र सबको यही फ़िक्र है कि हमारे ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक यानी अभी एक वो तरह से एक वक़्त नहीं है। फ़ैसिनेशन भी होती है और ये फ़ैसिनेशन वन साइडेड नहीं है। हम देख सकते हैं कि भारत में भी, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया, कि सबसे ज़्यादा इट सीम्स ऑल द अदर फॉरेन मिनिस्टर्स, ऑल द अदर कंट्रीज़ आर ओवरशैडोड। व्हाट इज़ गेनिंग द मोस्ट हाइलाइटिंग बाय द इंडियन मीडिया एज़ वेल इज़ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे पहुँचे। उनके हर एक लम्हे की खबर आ रही है, किस तरह वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। बहरहाल तारीख़ी बात है भी, क्योंकि हम देखते हैं कि दो ऐसे नेबर्स जिनका शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है, लेकिन अब फासले इस कदर के 12 साल के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा भारत की सरज़मीन पे पहुँचे हैं। उम्मीद ये है कि ये बर्फ़ पिघलेगी और हम एक्चुअल इशूज़, बायलैटरल इशूज़ की तरफ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे, उनका कोई हल तलाश कर पाएंगे। लेकिन इट्स अ ग्रेट साइन, जिस तरह हमने देखा कि SCO मूड पे पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे।